देखिए, इस तरह के जो एजेंडे हैं वो गोदी मीडिया, जो हम एक स्पेसिफाइड मीडिया है ना, राष्ट्रीय जो चैनल्स हैं, कुछ चैनल इस तरह के एजेंडे चलाते हैं। आप राहुल गांधी जी की तमाम स्पीच देख लीजिए, उसमें कहीं भी अगर देश के अपमान वाली बात है। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर उन्होंने सिर्फ तंज कसा था, कुछ कटाक्ष किए थे। और स्वच्छ लोकतंत्र की जो परंपरा है उसमें कटाक्ष करना पूरी तरीके से वाजिब है। वहीं जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर, चाहे वो जापान गए हों, कोरिया गए हों, जर्मनी गए हों, चाहे अमेरिका गए हों, वहां जाके वो ये कहते हैं कि मैं 70 साल की गंदगी साफ कर रहा हूं, पुरानी सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं। जहां प्रधानमंत्री पुराने जी मैं डॉक्टर अरुणेश यादव, पिछड़े वर्ग विभाग कांग्रेस में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता हूं। जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो कहा जाता है कि भारत का अपमान कर रहे हैं। फिर से एक नई एक बात है वो छिड़ गई है कि विदेश में जाके अपमान कर रहे हैं, मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। नहीं देखिए, इस तरह के जो एजेंडे हैं वो गोदी मीडिया, जो हम एक स्पेसिफाइड मीडिया है ना, राष्ट्रीय जो चैनल्स हैं, कुछ चैनल इस तरह के एजेंडे चलाते हैं। आप राहुल गांधी जी की तमाम स्पीच देख लीजिए, उसमें कहीं भी अगर देश के अपमान वाली बात है। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर उन्होंने सिर्फ तंज कसा था, कुछ कटाक्ष किए थे। और स्वच्छ लोकतंत्र की जो परंपरा है उसमें कटाक्ष करना पूरी तरीके से वाजिब है। वहीं जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर, चाहे वो जापान गए हों, कोरिया गए हों, जर्मनी गए हों, चाहे अमेरिका गए हों, वहां जाके वो ये कहते हैं कि मैं 70 साल की गंदगी साफ कर रहा हूं, पुरानी सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं। जहां प्रधानमंत्री पुराने तमाम प्रधानमंत्रियों का, मतलब प्रधानमंत्री होके आप पुरानी सरकारों को कोस रहे हैं, तो वो चीज़ तो आप वाजिब बता रहे हैं। और राहुल गांधी जी तो अभी नेता विपक्ष भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, वो सिर्फ एज ए स्कॉलर विदेश में गए हैं और तमाम जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो लेक्चर देने गए हैं। और बाकायदा वो तमाम इन यूनिवर्सिटी में हर साल इस तरह के लेक्चर देने जाते हैं और ये एक उनका रूटीन है, उससे वहाँ से उनको पैसे भी मिलते हैं और हर साल वो जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी इसी बार एक एजेंडे के तहत राहुल गांधी जी की हर बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, उनके हर भाषण में जो है मॉडिफाई करना, भाषणों को मॉर्फ करके जनता के सामने प्रस्तुत करना, तो वो एक दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारत का अपमान नहीं मानेंगे? जो राहुल गांधी जब पहले गए थे तो उन्होंने कहा था लोकतंत्र है ही नहीं। देखिए, राहुल जी ने ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी राहुल जी का भाषण उठा के देख लीजिएगा, किसी भी भाषण में राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग इस मजबूत लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, संसद को म्यूट किया जाता है, विपक्ष के नेताओं को अगर सरकार से सवाल करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हमारा जो है घरेलू मामला है, बाहरी दखलंदाजी से भी उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीज़ दिखाना पसंद करती है। आपको भी याद होगा, मुझे इस बात पे एक वाकया याद आया कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और हमें मालूम है कि अश्वत्थामा जो था वो अजेय था, अश्वत्थामा को नहीं मारा जा सकता था, गुरुद्रोण का पुत्र था। तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक जो है चाल रची कि युधिष्ठिर के हाथों कहलवाएंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, और अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा हाथी को मार दिया। तो जब गुरु द्रोण पूछने आए युधिष्ठिर से कि आप बताइए अश्वत्थामा मारा गया क्या, तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी। लेकिन जब वो लेकिन हाथी बोल रहे थे तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया। तो उससे क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जी को इतना सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है ना। तो अगर आप पूरी बात को नहीं सुनेंगे, सिर्फ बात का एक अंश सुनेंगे, तो उससे आपको नहीं पता चल सकता है कि एग्जैक्टली राहुल जी ने वहाँ क्या कहा है। लेकिन क्या लग रहा है कि मोदी जी को भगवान के पास बिठा दो तो समझा देंगे। नहीं, वो तो तंज था। वो तो ये कहा था कि मोदी जी जो है रेडार के जरिए बादल आ जाते हैं तो रेडार से बचने की बात करते हैं, पकौड़े तलने को व्यापार रोजगार बताते हैं, नाले की गैस
से जो है वो कह देते हैं कि साहब नाले से जो गैस निकल रही है उससे आप खाना बना लो, तो ये तंज थे। क्योंकि ये मोदी जी के तमाम भाषणों में ये बातें थी, जो बातें मोदी जी तमाम जनता को कहते रह रहे थे, उन्हीं के कुछ अंश लेके जो है कहा गया। अब कल की आप बात देख लो, आज तक ये चला रहा है कि अमेरिका ने कह दिया है कि देश का लोकतंत्र हमारे देश का सबसे अच्छा लोकतंत्र है। वहीं अगर अमेरिका कोई बात कह देता है जो भारत के खिलाफ जाती है तो उसको ये लोग कह देते हैं नहीं साहब ये गलत खबर है। वहीं अमेरिका जब निकालता है, अमेरिका सर्वे निकालता है कि पत्रकारिता के मामले में हम 161वें पायदान पे आ गए, तो देसी जो हमारा गोदी मीडिया है वो क्या कहने लगता है कि नहीं साहब ये फर्जी सर्वे है। जब हंगर इंडेक्स की बात होती है और हम 103वें पायदान पे आ जाते हैं तब क्या कहते हैं, वो भी तो सर्वे अमेरिका का ही है, तब गोदी मीडिया कहता है नहीं साहब ये फर्जी है। तो ऐसे नहीं चलेगा साहब। अगर आप अमेरिका को विश्वस्त, अमेरिका के सूत्रों को विश्वस्त मानते हैं तो उसकी सब बातें मानो, या फिर आप कोई बात मत मानो। क्या लग रहा है इन सब बयानों को देखते हो, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव जितने पास आ रहा है, क्या इन बयानों को कोई फर्क पड़ेगा 2024? देखो साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हम राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेते, तो आप इस चीज़ को स्वीकारो कि हम गंभीरता से नहीं लेते, फिर राहुल गांधी जी का कोई भी बयान हो उसको आप तवज्जो मत दो। और अगर आप राहुल गांधी जी के हर बयान को तवज्जो दे रहे हैं, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको राहुल गांधी जी से डर है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी सत्ता से बेदखल होने जा रही है। लेकिन सर 2024 में चुनाव में पार्टी क्यों डरेंगी? राहुल गांधी से ना तो सत्ता में है ना पार्टी में है। देखिए राहुल गांधी जी ने सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये डर ही था जो उनके खिलाफ एक साजिश के तहत एक पुराना केस खुलवाया गया, आनन फानन में उनको 2 साल की सजा दिलवाई गई, जो कि एक मैक्सिमम सजा होती है। मानहानि के मुकदमे में सबसे मैक्सिमम सजा। कोर्ट देखो साहब, ऐसा है, कोर्ट भी आपका है, जज भी आपके हैं, गवाह भी आपके हैं, सबूत भी आपके हैं, और हम सवाल भी खड़े ना करें तो ये तो जाती होगी। ये बताइए कि जो हाई कोर्ट में जज था वो किसका था? अमित शाह जी का दोस्त था, सबसे सर्वविदित है। अब उसी जज को ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जज एलिजिबल नहीं है। आजम खान साहब के खिलाफ एक मुकदमे एक फैसला आया था, अब वही फैसला बता दिया गया है झूठा है। जिसने जो है शिकायत करी थी, जिस व्यक्ति ने, वो बोला कि साहब दबाव में आके शिकायत करी थी, और उसके तहत आजम खान साहब की जो है संसद की सदस्यता भी गई। तो अब बताइए कि क्या वो सदस्यता उन्हें वापस मिल जाएगी? और जिस तरीके से राहुल जी की सदस्यता रद्द करवाई गई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है, बीजेपी का डर है। क्योंकि राहुल गांधी जी विपक्ष की, जनता की, किसानों की, मजदूरों की और एक आम आदमी की आवाज को मुखरता से लगातार उठा रहे हैं। तो इसी वजह से सरकार डरी हुई है। और भारत जोड़ो यात्रा तो अभी शुरुआत थी, उसका दूसरा फेज भी जल्द शुरू होने वाला है, जो पूरब से लेकर पश्चिम तक चलेगा। उसके बाद आप देखना कि बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट किस कदर निकल के आती है, किस कदर बीजेपी के जो नेता हैं उल जलूल बयानबाजियां देना शुरू करेंगे। अभी आप देखते जाइए ये राहुल गांधी जी के ऊपर क्या क्या प्रत्यारोप लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। कर्नाटक में आपने देखा कैसे बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से की गई, इसी तरीके से आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में 800 करोड़ रुपए का जो एक महाकाल का जो पूरा मंदिर बनाया था उज्जैन में, वो पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया। और बता रहे हैं कि उस मंदिर में सिर्फ 45 करोड़ रुपए लगाए गए, यानी कि वह 90% जो है रिश्वत ली गई। आप बताइए, मूर्तियों की जगह वहाँ पे पुतले रख दिए गए। 800 करोड़ रुपए का, 800 करोड़ रुपए, 30 किलोमीटर की रफ्तार थी, 300 की रफ्तार नहीं थी, 30 किलोमीटर की रफ्तार थी। आप भी अपनी जानकारी थोड़ा सा सुधारिए। गोदी मीडिया, हाँ, गोदी मीडिया के भरोसे ज्यादा मत रहिए। वहाँ पे पुतले लगाए गए थे, जबकि वहाँ पे धातु की मूर्तियां लगानी थी। अब ये बताइए, ये लोग कुछ नहीं छोड़ते। राम मंदिर भूमि का देखा नहीं, घोटाला निकल के आया था, 18 करोड़ रुपए का वहाँ का घोटाला था जमीन का। और अभी आप देखते जाना, राम मंदिर की पे जब जांच बैठेगी, जो हजारों करोड़ रुपए आरएसएस पहले डकार गई है, जो पुराना इन्होंने फंड लिया था राम मंदिर के नाम पे, तो वो अभी हजारों करोड़ रुपए का भी घोटाला